Hello friends, today's topic is Supreme Court closes criminal case against Italian Marines. So what is this case all about? It is also called as Enrica Lexi case. This is very important for those who are preparing for UPSC, MPSC, as well as it's important for international law also. So let's start the topic. So let's see what is the context, what is this all case about, Enrica Lexi case, from shooting to verdict. On February 15, 2012, Italian Marines on board Enrica Lexi. So the जो बोट थी उसका नाम एंड्रिका लेक्सी था, इसके लिए इस केस का नाम एंड्रिका लेक्सी है, जो एक इटालियन बोट थी. शूट डाउन टू फिशरमैन ऑन फिशिंग वेसल सेंट एंटोनी. एफआईआर लॉन्च्ड. एंड्रिका लेक्सी एस्कॉर्टेड टू कोची पोर्ट एंड एंकर्ड. तो 2012 में ये दो इटालियन मरीन्स थे जिन्होंने दो केरला के फिशरमैन्स को मार गिराया. फिर फरवरी 19, 2012 में इटालियन मरीन्स मैसिमिलियानो लतोरे एंड साल्वातोर गिरोन अरेस्टेड इन कोची. उनको अरेस्ट किया गया. उसके बाद मई 18, 2012 को केरला पुलिस फाइल चार्जेस अगेंस्ट द मरीन्स. ठीक है. उसके बाद 29 मई को 2012 की बात कर रहे हैं. केरला हाईकोर्ट रूल्स मरीन्स कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल बाय इंडियन कोर्ट्स एंड दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू सोवरेन इम्यूनिटी. तो ये केरला हाईकोर्ट का डिसीजन था. लेकिन 30 मई को मरीन्स गेट बेल विथ राइडर टू स्टे इन कोची. ठीक है, तो उनको बेल मिल गई. 20 दिसंबर 2012 केरला हाईकोर्ट अलाउज मरीन टू विजिट इटली. तो उनको इटली जाने की परमिशन मिल गई. और 2013 जनवरी 18 में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स इन्वेस्टिगेशन बाय एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एंड ट्रायल इन स्पेशल कोर्ट. ठीक है. उसके बाद 22 फरवरी 2013 में सुप्रीम कोर्ट अलाउज मरीन्स टू विजिट इटली फॉर 4 वीक्स. तो 4 हफ्ते तक उनको वहां पे छोड़ दिया. मार्च 11, 2013 इटली अनाउंसेस मरीन्स वोंट रिटर्न टू इंडिया. तो भैया उनको भेज तो दिया, फिर इटालियन गवर्नमेंट ने हाथ ऊपर कर दिए. 2 अप्रैल 2013 में मरीन्स रिटर्न टू इंडिया फाइलिंग पिटीशन चैलेंजिंग इंडिया जुरिस्डिक्शन ओवर द केस. और 26 जून 2015 में इटली स्टार्ट्स प्रोसीडिंग अगेंस्ट इंडिया अंडर यूएन कन्वेंशन फॉर द लॉ ऑफ द सी. तो ये यूएन कन्वेंशन फॉर द लॉ ऑफ द सी है. जो भी सी में अगर कुछ इंटरनेशनल वाटर्स में कुछ क्राइम होता है, कुछ भी होता है, तो वो ये लॉज उसके एप्लीकेबल है. और 24 अगस्त 2015 में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी प्रिस्क्राइब्स बोथ पार्टी सस्पेंड ऑल कोर्ट प्रोसीडिंग्स. तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया. एंड फाइनली 2 जुलाई 2020 में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन रूल्स मरीन्स एंटाइटल्ड टू इम्यूनिटी. तो ट्रिब्यूनल ने, जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, उन्होंने मरीन्स के साइड में बोला कि दे आर एंटाइटल्ड टू इम्यूनिटी, तो उनको इंडिया कुछ नहीं कर सकता. सो इंडिया इज प्रिक्लूडेड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग इट जुरिस्डिक्शन ओवर द मरीन्स. तो ऐसे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कहा है कि इंडिया का कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं इन लोगों के ऊपर. ठीक है. The Supreme Court has closed a criminal case initiated against the two Italian Marines who killed two fishermen off the Kerala coast, setting the stage for the Italian government to try them in their own court as per International Tribunal Award. तो अभी इंडिया में नहीं, इनके खिलाफ जो जस्टिस होगा वो इटली में होगा. इटली के लोग इनको, इटली का कोर्ट इनको पनिश करेगा. It has also accepted the additional compensation of rupees 10 crores offered by the Republic of India to the victims of the 2012 seafaring incident which took place near Kerala coast. तो 10,000 रुपए का कंपनसेशन तक उनको देना पड़ेगा. ठीक है. तो जब तक ये 10 करोड़ का कंपनसेशन नहीं देंगे तब तक ये जो क्रिमिनल केस है वो क्लोज नहीं करेंगे, ऐसा इटालियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट बोल रहा है. सॉरी. The government of India urged the court to invoke the extraordinary power under Article 142 of the Constitution of India to quash the criminal case against Marines. As the International Tribunal under the United Nations Convention on Law of Seas had ruled that India lacks the jurisdiction to criminally prosecute them. तो भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिक्वेस्ट की है कि आप इस क्रिमिनल केस को कैश कर दीजिए, क्योंकि जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन बोर्ड, जो बोर्ड है, कोर्ट है, उन्होंने इटालियन मरीन्स के फेवर में दिया है एज पर यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज. व्हाट हैड द ट्रिब्यूनल हेल्ड? इन अ क्लोज 3-2 वोट, मतलब 3 जजेस ने फेवर किया इटालियन मरीन्स में और 2 लोगों ने अपोज किया. द ट्रिब्यूनल रूल्ड दैट द इटालियन मरीन्स एंजॉयड डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी. डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मतलब बिकॉज दे आर डिप्लोमेट्स, वो बाहर के देश के लोग हैं, तो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के अंदर वो कोई भी देश उनको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता, उनके गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है एज इटालियन स्टेट ऑफिशियल्स अंडर द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी.
Taking note of the commitment expressed by Italy to resume its criminal investigation into the incident, the tribunal said India must cease to exercise its jurisdiction. तो इटली बोला कि हम उनको प्रोसिक्यूट करेंगे, इंडिया ने अपनी केस बंद कर देनी चाहिए, हम 10 करोड़ रुपए आपको कंपनसेशन दे देंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कोर्ट को रिक्वेस्ट की है, सुप्रीम कोर्ट को। तो ऐसे अब तक ये इतनी सारी डेवलपमेंट हो चुकी है। और अभी देखते हैं कि इटालियन गवर्नमेंट इनको पनिश कितना करता है, कैसे करता है, वो देखने की बात होगी। क्योंकि एक दो केरला के गरीब फिशरमैन को इन लोगों ने मार दिया, उनको लगा कि ये पायरेट्स है, ऐसे उनको लगा। सो दैट वाज द वीडियो गाइस। थोड़ी छोटी सी अनाउंसमेंट, एमपीएससी यूपीएससी के इंटीग्रेटेड बैचेस चल रहे हैं, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। अगर आप ज्वाइन करना चाहेंगे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा ईमेल आईडी मेंशन किया गया है, आप डेफिनेटली मुझे अप्रोच कर सकते हैं। गाइडेंस के लिए भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। और सोशियोलॉजी बैच ऑप्शनल भी स्टार्ट हो चुकी है, तो आप डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर एडमिशंस। So thank you guys. Up till the next video, I am Aditya Kedari signing out. Thank you.